थैंक यू। ठीक है, तो बच्चे आप लोग को टेरिडोफाइटा के क्लियर है कि टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फुली डेवलप मतलब डेवलप प्लांट है। फुली डेवलप में तो फ्लावर और फ्रूट सब आ जाएंगे। एक जिसने एडॉप्टेबिलिटी ज्यादा ली और उससे वो नंबर ऑफ डाइवर्सिटी लोकेशन पे वो ग्रो कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑन वाटर। क्लियर? ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में अभी चेंज आएगा। तो अभी ये एक लेवल का कॉमन फैक्टर चल रहा है जो ब्रायोफाइटा से। बाकी कॉमन क्या होगा? दे आर एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है, दे आर आर्चिगोनिएट, मैंने बताया था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये तीन डिवीजन आपके क्या होंगे? आर्चिगोनिएट। आर्चिगोनिएट मीन्स जिनमें आर्चिगोनियम प्रेजेंट होगी और एग का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो आर्चिगोनिएट, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट, फर्स्ट ट्रू प्लांट, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। यस, दे आर एनसीईआरटी। ठीक है, तो गैमेटोफाइट्स, अब आपको यहाँ पे जो एक डिफरेंसेस है दैट कि ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था एंड स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर बोथ द फोटोसिंथेसिस लाइक फूड एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, पूरी तरीके से भी डिपेंडेंट थे कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ इंडिपेंडेंट थे जिसमें स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता था। बट यहाँ पे क्या है? स्टिल अभी स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो चेंज आया है ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा में, सबसे बड़ा एक वो है प्लाइडी का। मेन प्लांट बॉडी अभी क्या हो गई है? डिप्लॉयड। क्लियर? बट स्टिल बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर टोटली इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट न गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, न गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। ये एक मेजर डिफरेंसेस होगा। क्लियर? अगेन आपको कुछ लोअर टेरिडोफाइटा मिलेंगे जो ब्रायोफाइटा से कैरेक्टर में रिजेंबल्स रखेंगे, कुछ हायर टेरिडोफाइटा रखेंगे मिलेंगे जो जिम्नोस्पर्म से कैरेक्टर में रिजेंबलेंस रखेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं तुम लोग को पॉइंट्स पे डायरेक्ट ले चलते हैं और पॉइंट वाइज ही देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं यहाँ। The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia. एंथ्रीडिया में क्या बनेगा बच्चों? फटाफट बता दो, किस चीज का फॉर्मेशन होगा एंथ्रीडिया में? फास्ट रिप्लाई बच्चा। मेल गैमेट, मेल गैमेट को क्या बोलेंगे मनाली? मेल गैमेट को बोलते क्या है? GAMETE, गैमेट। आयुष, गैमेट को बोलते क्या है? एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, एंथ्रोजॉइड। थोड़ा टाइम टू टाइम रिपीट किया करो, जो नई नई टर्मिनोलॉजी आई ना बायो की डिक्शनरी की तरह उसको रिवाइज कर लिया करो। तो एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा? एंथ्रीडिया में। एंड आर्चिगोनिया में क्या फॉर्म होगा? फीमेल एग। क्लियर? Water is required for transfer of male gametes to archegonium. It is the kind of sychnogamy or zoidogamy. Next question का fast answer. Is it zoidogamy or sychnogamy? शॉर्ट एकदम पॉइंट है, कल मैंने लाइफ साइकिल आपको डिटेल में सेंड की थी। जोइडोगैमी, वेरी गुड। ठीक है, वाटर यूज कर रहे हैं, फ्लोटिंग हो रहा है, इट मींस कि जोइडोगैमी। क्लियर? जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट, माइक्रोफेज। अब हम यहाँ पे ज्यादा रुक नहीं रहे हैं क्योंकि आगे लाइफ साइकिल दी हुई है, वहां हम ये सारे पॉइंट फिर से पढ़ेंगे। तो माइक्रोफेज स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्मॉल लीफ, मैक्रोफेज फ्रॉन्ट्स या लार्ज लीफ। एक वर्ड कल के नोट्स में था मेगाफेज। ठीक है, तो मेगाफेज भी यूज करते हैं लार्ज लीफ के लिए एंड मैक्रोफेज भी यूज करते हैं लार्ज के लिए। मेगा एंड माइक्रो बोथ यूज्ड फॉर द फीमेल एंड मेल ऑल्सो। माइक्रो यूज करते हैं मेल के लिए, फीमेल यूज मेगा यूज करते हैं फीमेल के लिए। अगर मेगा स्पोरेंजिया बोल रहे हैं हम साथ में माइक्रो स्पोरेंजिया बोल रहे हैं, तो ये आप माइक्रो मैक्रो मेगा माइक्रो इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे थोड़ा। तो माइक्रोफिल, फिल मींस लीफ, इज फाउंड इन सेलेजिनेला, छोटी लीफ होंगी, स्टेम लंबा होगा, बड़ा होगा, क्रीपरी होगा। मैक्रोफिस और फ्रॉन्ट्स आर फाउंड इन फर्न।
तो कल मैंने फिगर नहीं दिखाए थे, पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये आपको इमेज दिख रही है, दिस वन इज सेलेजिनेला, जिसमें आपको क्रीपरी स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टेम जो दिख रहा है वो क्रीप कर रहा है, मतलब आपके सरफेस से अटैच्ड होके चल रहा है। वाइल इन केस ऑफ फर्न आपको दिख रहा है कि ये जो राइजोम स्ट्रक्चर है, व्हाट इज राइजोम बेटा? अगेन रिप्लाई फास्ट, व्हाट इज राइजोम? राइजोम का रिप्लाई करो, बाकी चीजें सुनो। फिर इसमें दिख रही है पूरी की एक लीफ दिख रही है। अब लीफ के 2 टाइप्स होते हैं बेटा, उनके मॉर्फोलॉजिकली मतलब टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, बट एक सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ, जैसे आप मैंगो की लीफ देख रहे हो, तो पूरी लीफ एक जुड़ी हुई है, वो हो गई सिंपल लीफ, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वैसे ये। और कंपाउंड लीफ कैसे होगी? जिसमें और भी लीफलेट्स प्रेजेंट हो। तो फर्न मैंने पहले भी बोला, आपको दिखता भी होगा अगल बगल, ये काफी ज्यादा है यहाँ पे रत्नागिरी में। तो फर्न एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसका राइजोम प्रेजेंट है वहां। राइजोम क्या है ये आपको बताना है। ओके करेक्ट, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम है, क्लियर? नहीं, रूट नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, उससे रूट ओरिजिनेट होगी। तो फर्न में आपको स्टेम कौन साइज दिख रहा है? छोटा स्टेम दिख रहा है, और वो भी सॉइल के अंडरग्राउंड है, दैट इज राइजोम। ये एमसीक्यू है बेटा, इसको मार्क करके रखना। ठीक है, राइजोम, क्लियर? एंड जो ऊपर का लीफी स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली क्या बोला गया? फ्रॉन्ड। वो एक कंपाउंड लीफ की तरह रिप्रेजेंट करती है। कंपाउंड लीफ मतलब जिसमें छोटे छोटे लीफलेट्स हों। ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये जो दोनों तरफ ये लीफलेट्स होते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो ऐसी लीफ को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो सेलेजिनेला और फर्न हमने देखा। अब इसमें लोअर कौन सा, लोअर टेरिडोफाइट कौन सा होगा बेटा? बताओ। शिट, नेट भी जाएगा, चलाइएगा। Am I audible? ओके ओके, रिप्लाई करो। जिंजर में मॉडिफिकेशन होते हैं। हम्म, क्वेश्चन मैंने पूछा, मैं खुद भूल गई क्या पूछा। हाँ, सेलेजिनेला एंड फर्न में विच रिप्रेजेंट द लोअर टेरिडोफाइट एंड विच रिप्रेजेंट द हायर टेरिडोफाइट? किसमें कैरेक्टर आपको ज्यादा इवॉल्व दिख रहे हैं, किसमें कैरेक्टर आपको कम इवॉल्व दिख रहे हैं अभी? Fern represented lower pteridophyte and Selaginella represented higher. क्लियर? अभी इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस बेसिस पे ये जिम्नोस्पर्म से मिलेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स में क्लियर करते हैं। नाउ एक पॉइंट आपको ये देखो, ये इमेज ध्यान से अब ये चीज सुन लेना। एक राइजोम मैंने नोट डाउन कराया, अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम मॉडिफिकेशन जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे ये आएगा, क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सेलेजिनेला के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे प्लांट किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस स्टेम और रूट के बीच में। ठीक है, अब डाइकोटोनमस ब्रांचिंग याद होगी कि एक जगह से 2 तरीके की ब्रांचिंग निकलती है। ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसमें ड्रॉ नहीं कर सकती बहुत ज्यादा, तो अटेंटिव रहना पड़ेगा तुम लोग को ज्यादा। डाइकोटोनमस मैंने रिक्शा मार्केंसिया के टाइम बताया है कि जहां से 2 इक्वल ब्रांचिंग निकले। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेजिनेला के केस में डाइकोटोनमस ब्रांचिंग है, एक स्टेम का पार्ट बन जा रहा है, और एक स्ट्रक्चर, इसके फीचर मैं लिखवाऊंगी तुम लोग को बाद में जब हम लोग डिटेल में सेलेजिनेला पढ़ेंगे तब। तो एक क्या है, लीफलेस कलरलेस स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो दिस वन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको एनसीईआरटी में लेबल कर लो राइजोफोर। राइजोफोर। अब मुझे बताओ कि राइजोफोर का मीनिंग क्या होगा? टर्मिनोलॉजी याद करना समझना मैंने बताया है, और 4 वर्ड पहले भी आया है, तो उससे क्या समझ रहे हो? दिस वन इज राइजोफोर।
तो आप इस इमेज से नोट डाउन कर लोगे। स्मॉल लीव्स हैं, अल्टरनेट पैटर्न होता है इनके अरेंजमेंट का। एंड राइजोफोर, यहाँ पे ब्रांचिंग में राइजोफोर दिखेगा, दैट इज एक सिंगल लाइन लिख लो, दैट इज नॉर स्टेम नॉर दैट इज नेदर स्टेम नॉर रूट। न ये स्टेम है न ये रूट है, ये एक ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट को वेयर करता है और स्टेम से ओरिजिनेट करता है, इससे रूट ओरिजिनेट होगी। तो कहीं कहीं पे आपको स्टेम में सेलेजिनेला के राइजोफोर स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, जो कि डायरेक्ट स्टेम रूट से कनेक्ट नहीं होगा, रूट और स्टेम के बीच में एक कनेक्शन मेंटेन करेगा। और इस तरीके के स्ट्रक्चर मैंने फंजाई में तुम लोगों को बताए हैं, ठीक है। जैसे बेसिडियोफोर, कोनिडियोफोर, ये सब वो टर्म आए थे वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? ठीक है, राइजोफोर मार्क कर लेना, एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, फिर आपके एनसीईआरटी में और भी इमेजेस दिए हुए हैं इक्विसिटम एंड साल्विनिया का। साल्विनिया एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है एंड इक्विसिटम इसका कॉमनली नोन नेम पूछा जाता है। ये एक हायर टेरिडोफाइट है सेलेजिनेला की तरह, और इसको हॉर्स टेल बोलते हैं, कॉमन नेम इज हॉर्स टेल। ठीक है, इसमें भी आपको राइजोम दिख रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम रहेगी, रूट्स डेवलप रहेंगी। ठीक है, स्ट्रोबिलस जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में, yes, rhizophore is not root, neither root nor stem, न रूट है ना स्टेम है, जस्ट एक कनेक्शन है। राइजोम स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम। यस, यू कैन आस्क। स्ट्रोबिलस, आपको अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्ट्रोबिलस मीन्स होता है कोन लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं फिगर को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, तो आप अटेंटिव होके सुनिए, क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आपको लेवलिंग के लिए भी आ सकता है और फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप अटेंटिव होके सुनिए। स्ट्रोबिलस कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रिमिटिव कोन है, डेवलप्ड कोन आपको जिम्नोस्पर्म में दिखेगा। और कोन ऐसे होता है जैसे आइसक्रीम का कोन खरीद के खाया होगा बड़े मजे से, ठीक है, उसी तरीके से कोन जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें आपके मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल पे, माइक्रोस्पोरोफिल पे, मतलब इसके अंदर आपके स्पोरोफाइट फॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर रहेंगे। यहाँ पे स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर रहेगा और उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? और कलेक्टिवली अगर वो मोनोशियस प्लांट है तो उसके एक ही कोन में, अब ध्यान से सुनो इस चीज को, अटेंटिव रहो एकदम, उसके एक ही कोन में आपको मेगा स्पोरोफिल भी मिलेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल भी मिलेगा। आगे आगे आएंगी ये चीजें, बट आप फिगर वेज समझ लो कि ये कोन क्या है। एक बंच है जिसके अंदर कुछ लिफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में होगी मेगा स्पोरेंजिया, उसमें बनेगा मेगा स्पोर। ठीक, माइक्रोस्पोरोफिल में होगी माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें बनेगा माइक्रोस्पोर। क्लियर? उससे डेवलप्ड होगा मेल गैमेटोफाइट एंड उससे डेवलप्ड होगा फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हम लोग लाइफ साइकिल में ये क्लियर हो जाएगा, एकदम परेशान मत हो, बस फोकस ये करो कि स्ट्रोबिलस क्या है। स्ट्रोबिलस इज अ कोन लाइक स्ट्रक्चर विच कॉन्स्टिट्यूट फीमेल या यू कैन से माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, उसका कलेक्शन। अगर मोनोशियस होगा तो दोनों होंगे, डायोसियस होगा तो एक प्लांट पे जो मेल प्लांट होगा उस पे माइक्रोस्पोरोफिल का बंच होगा एंड फीमेल प्लांट होगा तो उस पे मेगास्पोरोफिल का बंच होगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर हमें स्टेम दिख रहा है, उस पे ब्रांचेस दिख रही है, लीफ भी छोटे से, अब इसकी लीफ थोड़ा सा ऐसे रिड्यूस टाइप की होती है। क्लियर? एंड इट इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। एक पॉइंट और नोट कर लेना, फिर हम लोग जब वापस आएंगे प्लांट किंगडम में दोबारा, मैंने जैसे तुम लोगों को प्लांट छोड़ रखे हैं, प्लांट के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया है, तो हम लोग फिर आगे जब आप एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी सब कुछ पढ़ लेंगे तो मे भी सारा कोर्स कंप्लीट करके या कभी जब फिजियोलॉजी लेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके पहले डिस्कस करेंगे। तो इक्विसिटम के लिए एक तो कॉमन नेम इज हॉर्सटेल एंड सेकंड पॉइंट इज इट इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये जहाँ पे इक्विसिटम ग्रो करेगा वो एक इंडिकेटर होता है कि उस सरफेस पे, उस सॉइल में गोल्ड मिल सकता है। ठीक है, वहां पे गोल्ड की प्रोबेबिलिटी होती है हाई, तो इट इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर गोल्ड माइनिंग। ठीक है, गोल्ड माइनिंग होती है फिर उसके बाद।
इज इट क्लियर बेटा? फिर साल्विनिया आपका एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। कोई डाउट यहाँ पे? हाँ, स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन होता है बेटा, उसके लिए हम मॉर्फोलॉजी में आपको बताएंगे राइजोम, राइजोफोर, रूट सब कैसे कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। अभी जस्ट आप पॉइंट को ध्यान में रखो, ठीक। फिर हमने ये देखा माइक्रोफिल, मैक्रोफिल, अभी यहाँ पे क्या था, लीफ के साइज के अकॉर्डिंग। नाउ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल नेम इंडिकेट कर रहा है, मैंने बताया फिल मीन्स क्या होता है बेटा, लीफ। वो लीफी स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजिया को बियर करे दैट इज स्पोरोफिल। कोई डाउट इसको समझने में? स्पोरोफिल्स आर स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, मतलब नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ से कुछ डिफरेंशिएट लीफ होती होंगी जिनमें स्पोरेंजिया फॉर्म होता होगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक, एकदम आराम से। इन सम टेरिडोफाइट स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड फॉर्म कोन और स्ट्रोबिलस, अभी मैंने समझाया। Cones are found in Equisetum and Selaginella. It means it is a characteristic of higher pteridophyte, ठीक है? And it is a starting मतलब प्रिकर्सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो आप जब जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में सिमिलैरिटीज लिखोगे तो उसके लिए भी एक कॉमन पॉइंट होगा। दोनों के कोन में बहुत डिफरेंस है, बट स्टार्टिंग हो गया, कोन का फॉर्मेशन का स्टार्टिंग हो गया। Sporangia either produce only one type of spore or two type of spore. अगर one type करेगा तो होमोस्पोरी, होमोस्पोरस, ठीक है, होमोस्पोरेंजिया, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। होमोस्पोरेंजिया तो हम सैक की बात करेंगे, वो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पैकेट जिसके अंदर स्पोर फॉर्म हो रहे हैं। होमोस्पोरस मीन्स उस प्लांट का नेचर क्या है, होमोस्पोरस, वो कैसा स्पोर बियर कर रहा है, वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, दैट इज होमोस्पोरी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। नाउ अगर दो टाइप के स्पोर हैं, सेम है तो होमो, ठीक है, डिफरेंट है तो हेट्रो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हेट्रोस्पोरस, अब यहाँ नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एक माइक्रो होगा एक मेगा होगा, एक मेल बना स्पोरोफाइट मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा उस पे आगे जाके एंथ्रीडिया फॉर्मेशन होगा, और जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा उस पे आगे जाके आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होगा। फास्ट तो नहीं लग रहा है बच्चा? The female gametophyte in heterosporous pteridophyte are retained on the parent sporophyte for variable periods. अब एक ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हेटेरोस्पोरी से और सीड हैबिट से रिलेट करना है, तो इसको हम आपको विद एग्जांपल विद फिगर आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्लियर है? अभी तक कोई डाउट, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं लग रहा पढ़ने में? ओके गुड, ठीक है। तो ये हो गया होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। अब आपने क्या क्या बता दिया आपको बेटा, उसके सारे फीचर्स हो गए। फिर हम रिप्रोडक्शन पार्ट में आ चुके हैं, तो स्पोरेंजिया के बारे में, स्ट्रोबुलस के बारे में, कोन क्या होता है, अलग अलग टाइप की स्पोरोफिल प्रेजेंट होगी, इट मींस कि डिफरेंट टाइप के स्पोर बन रहे होंगे। तो डिफरेंट टाइप में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा या तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा आगे जाके। तो उसके लिए या तो वो मेल स्पोर फॉर्म कर दे या तो वो फीमेल स्पोर फॉर्म कर दे। और जब होमोस्पोरस होगा तो एक ही टाइप के स्पोर में वो मोनोशियस प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, एक ही टाइप के स्पोर आगे जाके एंथ्रोजॉइड्स को फॉर्म कर सकते हैं और एग को भी फॉर्म कर सकते हैं, मतलब गैमेटोफाइट बनाएंगे और उस गैमेटोफाइट में मेल गैमेट बन जाएगा, फीमेल गैमेट बन जाएगा। तो इस तरीके के आपको वेरिएशन दिख रहे हैं स्पोरी के फॉर्म में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फिर से एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, ये सब हो चुका, स्पोरोफिल की बात हो गई, जस्ट मैंने लगा दिया कि कोई पॉइंट छूटे ना। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस, ये आपको मैंने एक कॉमन कॉन्सेप्ट बता चुका है। स्पोर फॉर्म होगा तो स्पोरेंजिया की कुछ सेल स्पेसिफिक हो जाएंगी, वो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेंगी और उसमें मियोसिस होगा तो स्पोर बन जाएगा। क्लियर? स्पोर मदर सेल SMC undergoes meiotic division या meiosis division and form स्पोर,
ठीक है। और स्पोर कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? फास्ट आंसर एकदम। ये सब एकदम बटर की तरह याद होना चाहिए, कहते हैं ना मक्खन जैसा, कोई कंफ्यूजन नहीं। हैप्लॉइड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हैप्लॉइड इन नेचर होंगे स्पोर। स्पोर मदर से डिप्लॉइड, हैप्लॉइड बेटा, मदर सेल डिप्लॉइड। मियोसिस के जस्ट बाद वाला स्ट्रक्चर हैप्लॉइड, जस्ट पहले वाला स्ट्रक्चर डिप्लॉइड। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, एक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग है, डिपेंडेंट नहीं होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया जिसको हार्ट शेप का स्ट्रक्चर होता है, अभी हम लोग फिगर में देखेंगे, उसको हम एक टर्मिनोलॉजी देते हैं प्रोथैलस। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोथैलस इज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट? प्रोथैलस सीन इन फर्न, टेडोफाइटा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना प्रोथैलस टर्म, इसको आप हाईलाइट कर लोगे। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम, शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब बताओ क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट पे बनेंगे गैमेट, और गैमेट को ट्रांसफर होने के लिए चाहिए वाटर। Clear? Because of this specific restricted requirement and the need for the water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. एक certain region में ही इनका restriction रहेगा, जहां इनको required इनकी favorable habitat मिलेगी, ये वहीं grow करेंगे। ठीक है, ये जनरल बात है, इसके एक्सेप्शंस हैं। The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. Water is required for the transfer of antherozoites. The male gamete released from the antheridia to the mouth of archegonium. और antheridia, antherozoites का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा एंड स्पाइरल शेप का। जो एंथ्रोजोइड टेरिडोफाइटा के होते हैं, ये नोट डाउन कर लेना एक एडिशनल पॉइंट, वो स्पाइरल शेप के फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। और जो एंथ्रोजोइड्स आपके कहाँ देखा था अभी, ब्रायोफाइटा में, उनका स्ट्रक्चर सिकल शेप का होता है। सिकल शेप समझ में आता है तुम लोग को? एक वो सी शेप का समझ लो, ठीक है। रुको, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके का। सिकल सेल एनीमिया, अभी कई जगह सिकल सेल वर्ड आएगा, तो जस्ट नोट डाउन कि इस तरीके का आपका फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होगा ब्रायोफाइटा का। एंड ये छोटे छोटे इमेज आप ड्रॉ करके रखोगे ना बेटा, तो आपको हेल्प रहेगा। इस तरीके का स्पाइरल, क्लियर है ना, दिख रहा है ना, स्पाइरल एंथ्रोजोइड्स होगा आपका टेरिडोफाइटा का। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। The male gametes released from antheridia to the mouth, fusion of male gamete and the formation of zygote। ये सब बातें छोड़ दो, छोटी छोटी बातें हो गई अब तो ये हम लोगों के लिए ना। फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, ये तो सबको बच्चों को याद हो चुका होगा। Now, zygote thereafter produces a multicellular, well differentiated sporophyte। जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। इट मीन्स कि जाइगोट में कौन सा डिवीजन हो रहा है? अगेन क्वेश्चन, माइटोटिक या मियोसिस? क्या हो रहा है? जाइगोट, स्पोरोफाइट। तुरंत इनकी डिप्लॉइडी, इनकी प्लॉइडी लिखो। एनसीईआरटी ओपन करके बैठे हो या मॉड्यूल ओपन करके बैठे हो, मॉड्यूल में भी सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, अच्छी मॉड्यूल है, काफी नॉलेज बूस्टर आपको बॉक्सेस में मिलेंगे। अभी उन सब चीजों में जाना मत, बस जितना पढ़ा रहे हो उतना फोकस रहो। प्लॉइडी लिखो, प्लॉइडी बताओ मुझे फटाफट। जाइगोट की प्लॉइडी डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो डेवलप हुआ है, स्पोरोफाइट डेवलपमेंट में माइटोटिक डिवीजन होगा या मियोसिस डिवीजन होगा? माइटोटिक या मियोसिस? फास्ट रिप्लाई, फास्ट। 2n sporophyte, very good, very good। माइटोटिक, वेरी गुड मनाली, ईशा, ठीक है, क्लियर है यार, तुम लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। चलो
पहले से ही थे, मतलब अब चीजें समझ में एकदम माइंड में रुक रही है। ऐसा देखो, बायो में क्या करना है ना, अपने को पहले की इन्फॉर्मेशन रखनी ही पड़ेगी दिमाग में। कहीं पे भी मैंने कुछ, अभी हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे होते हैं ना बेटा, तो बहुत चीजें डिटेल में जा चुकी थी, और मॉड्यूल आ चुका है, पता नहीं तुम लोगों तक पहुंचा है या नहीं, बट मैंने देखा मॉड्यूल यहाँ आया हुआ है, तो मैं संग्राम सर से पूछना भूल गई थी। तो अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो उसको प्लीज यहाँ से कलेक्ट कर लो, क्योंकि मैं प्लांट किंगडम के बाद बायोमोलिक्यूल लूंगी और वो सेकेंड मॉड्यूल का पार्ट है, तो आप मॉड्यूल सेकेंड यहाँ से कलेक्ट कर लेना, ठीक है, जस्ट अ नोटिस। तो इसके बाद होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी की बात आ रही है, जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। मतलब वो प्लांट जो अभी इनिशियली डेवलप हुए हैं उनकी मेजॉरिटी है, टेरिडोफाइटा में हायर डेवलप प्लांट्स कम है, ठीक है, और वो होमोस्पोरी को शो करते हैं। होमोस्पोरी मीन्स एक टाइप के ही स्पोर बनेंगे जो आगे जाके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करेंगे, डिफरेंट, ठीक है, वो मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोसियस भी हो सकते हैं। Genera like Selaginella and Salvinia which produce two kinds of spore। अब यहाँ पे फर्न का एग्जांपल आना चाहिए, एग्जांपल नहीं दिया है इसमें, टेरिडोफाइट्स और ना, ठीक है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे कि फर्न इज होमोस्पोरस, ठीक है। Selaginella salvinia which produces two kind of spore, macro and micro, ठीक, लार्ज एंड स्मॉल, अगेन साइज से दिया हुआ है, ठीक। आपको पता है, ये भी एक यूनिवर्सल चीज ध्यान में रख लो कि जो फीमेल को फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगा, वो हमेशा साइज में ज्यादा होगा, जो मेल गैमेट को फॉर्म करेगा वो हमेशा साइज में छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ स्पोर की बात हो रही है, तो आप इसको अप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बस ध्यान से आप अभी सुनो। तो मैक्रो मीन्स जिसकी साइज ज्यादा बड़ी लार्ज हो, एंड माइक्रो विच है स्मॉल साइज, are known as heterosporous। Just morphologically two kinds of spore, physiologically भी two kind of spore। आगे जाके दोनों का फ्यूचर अलग अलग है। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte। देखो मेगा फीमेल एरो लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। जस्ट ये इस तरीके के ना नोट्स बनाने की हैबिट डाल लो। कहाँ चला गया, मेगा मेल एंड माइक्रो मेगा फीमेल, सॉरी, मेगा फीमेल एंड माइक्रो मेल, ठीक है, respectively। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods। The development of the zygote into the young embryos take place within the female gametophyte। This event is a precursor of the seed habit, considered an important step in evolution। अब जो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा में, और कंफ्यूज करता है, क्योंकि वी इंक्लूडेड टेरिडोफाइटा इनटू क्रिप्टोगैम्स। तो जैसे ही सीड हैबिट, सीड आएगा, आप कभी टेरिडोफाइटा आपको हिट ही नहीं करेगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके घर चले आओगे और सोचोगे हमने तो अच्छा किया। बट ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म से एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिख रही है। जस्ट सीड क्या होता है, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर सबको याद है, गाइनोशियम फ्लावर स्ट्रक्चर में जो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है वो याद है, उसमें ओवरी और ओव्यूल सुना होगा, ठीक है। तो ओवरी आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट होता है, एंड ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। जिम्नोस्पर्म वो एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ओव्यूल प्रेजेंट होता है और उसको कवरेज नहीं मिलता है, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, इसलिए वो नेगेट सीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब सीड कैसे बनता है, आपकी गाइनोशियम की, जैसे आप इसको फ्लावर को छोड़ दो, ह्यूमन में हम अप्लाई करें, ठीक है, या एनिमल में हम अप्लाई करें, तो कोई जो नया बच्चा बॉर्न होता है वो माँ के अंदर होता है ना, ठीक है, माँ के अंदर उसको एक प्रॉपर गेस्टेशन पीरियड के बाद उसकी डिलीवरी होती है, और फिर वो उस बीच में उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है, सब कुछ ठीक। तो ये क्या होता है, एक पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक सीड हैबिट है। हम मेन प्लांट बॉडी के अंदर सीड को स्टोर करें, और उसके अंदर तब तक वो स्टोर रहेगा जब तक उसमें आगे जर्मिनेट करने की प्रॉपर्टी ना आ जाए, कैपेबिलिटी ना आ जाए, ठीक। सेम वे में क्या हो रहा है, अब ये यहाँ तो फिटस ग्रो करेगा, एक नया बेबी बॉर्न होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने प्री मैच्योर बेबी वगैरह सुना होगा, तो उनको एनआईसीयू में रखना पड़ता है,
क्योंकि उनको वो कंडीशन देनी पड़ती है कि वो थोड़ा पूरा डेवलप हो जाए। तो अब इसको आप प्लांट में देखो, प्लांट में वो फ्लावर, उस फ्लावर की जो गाइनोशियम थी वही आगे उसकी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रही है। आपका मैंगो का ही ले लेते हैं हम फिर से, फ्रूट मैंगो में हो जाता है और उसके अंदर का ओव्यूल सीड बन गया, ठीक है। लेकिन वो जब तक वो मैंगो और सीड बन रहा है तब तक वो प्लांट के ऊपर ही है, डिटैच होके नहीं बन गया। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर? ध्यान से सुनना इस चीज को। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो जो चल रही है प्रोसेस, वो विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर चलेगी। इट मीन्स कि जहां पे जाइगोट बना है, जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, और ये कहाँ होगा? फीमेल गैमेटोफाइट पे, जिसपे आर्चिगोनिया प्रेजेंट होगी। तो उस पे कुछ टाइम के लिए आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि अब गैमेटोफाइट से क्या बनेगा बेटा? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना है। और हम क्या देख रहे थे? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए पूरा हो जाता तो वो सीड बन जाता, ठीक है, ध्यान से सुनना। पूरा हो जाता तो वो सीड का फॉर्मेशन कर देता, वो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। लेकिन ये प्लांट का पोर्शन थोड़ी देर तक के लिए डेवलपमेंट के लिए फीमेल बॉडी से अटैच्ड है। तो दैट इज प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। एनी डाउट? समझ में आया या रिपीट करूं? अभी रिपीट वैसे भी हो जाएगा, आगे फिर से इसके नोट्स हैं। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। तो फर्स्ट टाइम सीड हैबिट रिपोर्टेड इन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा? आंसर फास्ट। फर्स्ट टाइम सीड हैबिट रिपोर्टेड इनटू द जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा? फास्ट रिप्लाई। अभी आते बेटा, लाइफ साइकिल में करते हैं ईशा, डोंट वरी। अभी रिप्लाई करो। फर्स्ट टाइम सीड हैबिट रिपोर्टेड इन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म? कहाँ चले गए सारे? मनाली के अलावा किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है? सो गए क्या? भूख तो नहीं लग गई तुम लोग को? कि तुम लोग को पढ़ने में तो मजा आता है ना बायोलॉजी? पहले छोड़ो सारी बातें एक साइड, पहले बताओ बायो पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं? सब्जेक्ट समझ के पढ़ रहे हो या इसको एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझ के जीना शुरू कर दिया है? कैसे पढ़ रहे हो? अच्छा लग रहा है ना? समझ में आता है सब कुछ? ऐसा मन करता है क्या कि बायो की क्लास जल्दी हो? गुड, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तो पता है, एक जहाँ पे मैं पहले पढ़ाती वहां पे मैं इवनिंग क्लासेस में भी हम लोग का डाउट सेशन रहता था वहाँ अब बच्चे तो हमेशा थोड़ा सा होते हैं, मैडम लोगों से ज्यादा अटैच हो जाते हैं और फिजिक्स से भागते हैं। तो वो फिजिक्स की क्लासेस रहती थी तो वो मेरे पास पहले ही पहुंच जाते थे, मैं कैंपस में ही रहती थी। मैडम प्लीज ना आज फिजिक्स से बचा लो, बायो पढ़ा दो ना, 2 घंटे भी पढ़ा दोगे हम पढ़ लेंगे। इस तरीके का अप्रोच हो जाता था। बट वो सब चीजें ठीक नहीं होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री सबका अपना वेटेज है और सबको अच्छे से एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ना है। तो हेट्रोस्पोरी first time reported in Selaginella in Pteridophyta, and seed habit first time reported in Pteridophyta। तो आप seed habit evolution के point of view से बहुत important है, वो parental care जैसा है, ठीक है। अब हम ऐसे environment में, जैसे आप just suppose कि मेल एंथ्रोजॉइड वाटर के थ्रू जा रहा है, तो वहाँ environmental factor से भी तो उसको interact करना है। वाटर के थ्रू जा रहा है, कोई जरूरी थोड़ी ना वो आर्चिगोनियम तक पहुंच जाए। रेट ऑफ सर्वाइवल, जैसे एनिमल के भी केस में जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्फीबियंस तक, रेप्टाइल्स तक, कुछ में रेप्टाइल्स में तो इंटरनल होता है, तो वहां पे आपका एग और मेल गैमेट वो दोनों
बाहर इन्वायरमेंट में फ्यूज करने जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में फ्यूज करने के लिए हमेशा प्रे प्रेडेटर वाला फिनोमेना चलेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है बहुत हैवी रेन हो जाए, हो सकता है बाहर का टेम्परेचर सही नहीं है। तो ये सब चीजें, अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कनेक्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब चीजें सेफ्टी मेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से था, और हमारी अर्थ बहुत प्यारी सी एक लेबोरेटरी की तरह है, जो कहते हैं ना कि जैसे तुम मुझे कोई सजेशन दो, कोई ड्रॉबैक यहाँ पे दिख रहा हो मेरी टीचिंग में या कुछ, उसको तुम मुझे बताओगे तो मैं उसको इम्प्रूव कर लूंगी। उसी तरीके से अर्थ एक बहुत प्यारी सी लेबोरेटरी है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब अर्थ अपने अंदर एक्सपेरिमेंट्स में देख रही है यहाँ तो लॉस बहुत हो रहा है, इनको इन्वायरमेंटल फैक्टर से लड़ना पड़ रहा है, तो उसने फिर क्या किया, इवोल्यूशन में चेंजेस कर दिया।